हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू शर्मास फिजिक्स क्लास। आज हम लोग न्यूटन्स लॉ को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे न्यूटन्स लॉ के जो रिलेटेड लिफ्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, और थोड़ा वेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेट की। वेट क्या होता है? भार। वेट क्या है? वेट कुछ नहीं है। वेट जो है पुल है, खिंचाव है, जो हम लोग ड्यू टू ग्रेविटी फील करते हैं। ठीक है, हम अगर किसी वेइंग मशीन पे खड़े हैं, अगर ये वेइंग मशीन है, इस पे अगर हम खड़े हैं तो क्या होता है? ये वेइंग मशीन पे हमारा वेट पड़ता है मास इनटू ग्रेविटी। वेट मतलब क्या? हमारा कुछ मास है जिसको ग्रेविटी अपनी ओर खींचती है। ठीक है, इसके रिएक्शन में वेइंग मशीन हमारे पैरों पे एक फोर्स लगाता है। जब हम वेइंग मशीन में खड़े हैं तो होता क्या है? वेइंग मशीन में खड़े हैं हम तो इनर्शियल फ्रेम में है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये फोर्स जब पड़ रहा है, हमारा एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब क्या? एफ नेट 0 होना चाहिए बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो सिंपल है, जब ये फोर्स एक दिख रहा है तो अपोजिट इसके एक रिएक्शन फोर्स होना चाहिए, जो हमारा ये वेइंग मशीन ऊपर की ओर हमें पुश करता है। या फिर आप कोई भी चीज अपने हाथ पे उठाते हैं, जैसे ये पेन ही है, इसको मैंने उठाया हुआ है, ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्यों है? अगर मैं अपने हाथ से फोर्स ना लगाऊं तो ये नीचे गिर जाएगा इसके वेट के कारण, लेकिन ये यहाँ पे है क्योंकि ऊपर से मैंने भी नॉर्मल फोर्स लगाया हुआ है बैलेंस करने के लिए, तभी ये एक्सीलरेशन इसका 0 है। तो वेइंग मशीन में भी ऐसा ही होता है, हम लोग खड़े हुए हैं तो हमारे मास के कारण एक फोर्स नीचे की तरफ काम करता है, जो बराबर होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। इसी को हम लोग वेट भी कहते हैं। ठीक है, और इसके रिस्पॉन्स में जो वेइंग मशीन है वो जो फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ हमारे वेट को बैलेंस करने के लिए, वही उसका रीडिंग होता है वेट का। ठीक है, वही आपका वेट वो दर्शाता है। उसको पता नहीं आप खड़े हैं या कोई खड़ा है, उसको जो नीचे पुश मिलता है उसके अगेंस्ट वो जो रिएक्शन देता है वही वो वेट बताता है। ठीक है, अभी इस पे हम और अगर कुछ ऑब्जेक्ट रख दें तो हमारा टी जो है क्या होगा? टी में ये मास मान लीजिए m1g है, ये भी ऐड हो जाएगा, मतलब टोटल टी जो है वो क्या हो जाएगा? m प्लस m1g इज इक्वल टू टी। क्यों भाई? एक्सेलरेशन 0 है। तो जब हमारा सिस्टम स्टैग्नेंट है, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या होता है? सिंपल केस होता है हमारा, अगर हम लोग वेइंग मशीन पे खड़े हैं तो हमारा मास के कारण ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स पड़ता है, और उसको बैलेंस करने के लिए वेइंग मशीन से एक फोर्स आता है, और कोई फोर्स तो है नहीं इसमें। न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाएंगे तो T माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, इसीलिए T इज इक्वल टू एम जी, जो हमारा वेट कहलाता है। ठीक है, यही हमारा वेट है। अब देखिए इसका इकाई क्या है? न्यूटन। मतलब वेट क्या है? एक फोर्स है, एक बल है, एक खिंचाव है, एक पुल है, जिससे पृथ्वी किसी चीज को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, अब इस वेट में कई बार जो है हम लोगों को चेंजेस देखने को मिलता है, हम लोग चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे हम लोग देखते हैं, पहले उसको मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कंडीशन होता है, हम लोग लिफ्ट एक है, मान लीजिए लिफ्ट में ही वेइंग मशीन अटैच्ड है, इस पे आप खड़े हैं। ठीक है, तो अब आप इस लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 था, यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉन 0 है। इस केस में अगर आपको वेट है निकालना है तो कैसे निकालेंगे? क्या होगा आपका वेट?
तो नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपका mg आएगा, फोर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग, एक रिएक्शन आएगा उसका, ठीक। लेकिन ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम एक्सेलरेशन में है, मतलब इस सिस्टम में एफ नेट 0 नहीं है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब t माइनस एम जी इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए। मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन को, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम जी प्लस ए। मतलब क्या है, स्टैग्नेट कंडीशन में जो इसको mg मिल रहा था उसके अगेंस्ट ये टेंशन दे रहा था, मतलब उसके अगेंस्ट वो वेट दिखा रहा था। बट जब हमारा लिफ्ट एक्सीलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, चेंज हो रही है, तो हमारा वेट तो उस पर पड़ रहा है, साथ ही साथ उस पर एक स्पीड बढ़ने के कारण दबाव पड़ रहा है, जिसके कारण उसको हमारा वेट, माने हम पे भी तो दबाव पड़ रहा है, हमारा वेट बढ़ा हुआ अपीयर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होता है तो वेट गेन हुआ, वेट गेन हुआ। अब इसी सिचुएशन में अगर हमारा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो क्या होगा, नीचे की तरफ है तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अब नीचे की तरफ इसी सिचुएशन को हम लोग देखा जाए तो हमारा एम जी माइनस टी, हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लें अगर, तो क्या हो जाएगा m इंटू ए, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m g माइनस ए। मतलब वेट का g से माइनस हो रहा है, मतलब कुछ लॉस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और वेट गेन होगा जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। समझ में आया? अब इसको मैं एक न्यूमेरिकल है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक इस पे थोड़ा वैल्यूज रख के देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आदमी का मास जो है m जो है वो 70 kg है, तो इसका नॉर्मल वेट कितना होगा जो है वो हो जाएगा 70 इंटू 10 mg, 700 न्यूटन। अब ये नॉर्मल केस है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन इसमें डाल देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जब जा रहा है तो फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, मतलब 70 10 प्लस 5, ठीक है, कितना हो जाएगा न्यूटन, ठीक, 700 से बढ़ गया। अब इसी केस में अगर एक्सेलरेशन को हम लोग डाउनवर्ड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा ये है, लगा देंगे, ठीक है, इधर ही लगा देते हैं, 70 माइनस 10 माइनस 5, 350 डाउन हो गया। अब इसी चीज को हम लोग डाउनवर्ड को इस फॉर्मूले से करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, t इज इक्वल टू एम 10, एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ है तो हमारा ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इस फॉर्मूला में माइनस लगा देंगे सीधा, तो भी हमारा आ जाएगा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को होनी चाहिए, बहुत इजी है। अगर कोई डाउट है, कुछ आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। थैंक यू।